स्टॉर्म इन द गार्डन, बगीचे में तूफान। दिस इज आवर न्यू चैप्टर, क्लास 2 इंग्लिश यूनिट 4। सुनु सुनु द स्नेल इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स द एंट्स। सुनु सुनु एक स्नेल का नाम है जो अपनी चींटियों मित्रों के साथ खेल रहा है। सडनली देयर इज अ स्टॉर्म, अचानक से वहाँ एक तूफान आ जाता है। ही हरीज टू हिज मदर एंड टेल्स हर ऑल ही सा एंड हर्ड। वह जल्दी से अपनी माँ के पास पहुँचता है और वहाँ जाकर अपनी माँ को जो कुछ उसने देखा था और सुना था तूफान के अंदर अपनी माँ को बताता है। तो वह अपनी माँ को क्या क्या बताता है, लेट्स नो इन दिस स्टोरी। सुनु सुनु द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द एंट्स। सुनु सुनु जो स्नेल है वह अपनी चींटियों मित्रों से मिलने जाता है, उनके पास खेलने जाता है। They climbed all over him, hi 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 hi. They climbed under him, hi 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 hi. सुनु सुनु स्नेल चींटियों के साथ खेलता है, चींटियाँ उसके ऊपर चढ़ती है, चींटियाँ उसके नीचे चढ़ती है और वे बहुत ही मज़ा करते हैं। सडनली अचानक से ग्रेट वाइट लाइट क्रैश्ड थ्रू द क्लाउड्स। अचानक से एक सफ़ेद तेज आवाज़ के साथ बिजली चमकती है बादलों में। सुनु सुनु क्विकली पुल्ड इन हिज हेड, पुल्ड इन हिज टेल एंड सेट वेरी स्टिल। सुनु सुनु बहुत डर जाता है और वह अपनी पूंछ को अपनी सेल के अंदर छिपा लेता है और अपने सिर को भी छिपा लेता है, अंदर ले लेता है और बहुत ही शांत होकर बैठ जाता है। बिल्कुल चुपचाप होकर वह बैठ जाता है। स्टिल का मतलब चुपचाप होकर बैठना। आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क एंड क्रोज फ्लू फास्ट। और बाहर क्या होता है, आसमान गहरा हो जाता है और वहाँ पर कौवे उड़ने लगते हैं। कहाँ 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 कहाँ। ओह बट वेयर वर द एंट्स। सुनु सुनु had hide himself in his cell, but where were the ants? सुनु सुनु ने तो अपने आप को अपनी सेल में छिपा लिया था, बट जो उसकी मित्र चींटियाँ थी वो कहाँ थी। सुनु सुनु struck out his feelers and looked for them. सुनु सुनु ने अपनी सेल से अपने जो फीलर्स थे, अपने एंटीना थे, उनको बाहर निकाला और अपने मित्रों को, चींटियों मित्रों को ढूंढने लगा। They were hiding under a flower pot. And where were his friends ants? They were hiding under a flower pot. उसकी जो मित्र चींटियाँ थी वो एक फ्लावर पॉट के नीचे छिपी हुई थी। जो फ्लावर्स लगे हुए थे वहाँ उसके नीचे छिपी हुई थी। Go home, सुनु सुनु, the ants cried out. Hurry, hurry, your mother will worry. जो चींटियाँ थी वो सुनु सुनु को कहती है कि सुनु सुनु तुम जल्दी से घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए चिंता कर रही होगी। सुनु सुनु went to his mother where she sat under a stone near the well. सुनु सुनु घर गया जहाँ पर उसकी माँ बैठी हुई थी और उसकी माँ एक बड़े पत्थर के पास जो कि कुएं के पास लगा हुआ था उसके पास बैठी हुई थी। अम्मा said सुनु सुनु। when सुनु सुनु reached to his mother, he told all about what happened in the garden.
that माँ देयर इज अ स्टॉर्म इन द गार्डन. वहाँ पर बगीचे में बहुत तेज तूफान आया. आई हर्ड द विंड ब्लो ब्लो ब्लो. उसने बताया कि मैंने जो हवा थी, विंड थी, उसकी आवाज़ सुनी जो ब्लो ब्लो थोड़ी आवाज़ करके बह रही थी. I saw trees sway, sway, sway. मैंने पेड़ों को देखा जो आवाज कर रहे थे. कैसे? जब हवा चलती है तो पेड़ हिलते हैं और उनसे थोड़ी साई साई की आवाज आती है. I saw lightning flash, flash, flash. चक 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 चक. उसने कहा कि मैंने बादलों में बहुत तेज चमकती हुई लाइट देखी. फ्लैश, एक साथ कड़कड़ाहट की आवाज़ के साथ जो लाइट चमक रही थी वो देखी, जो बहुत ही तेज आवाज़ कर रही थी. आई हर्ड थंडर रोल रोल रोल. ग्राम ग्डूम ग्राम ग्डूम. मैंने बादलों में गरजने की आवाज़ सुनी जो बहुत ही तेज आ रही थी. ग्राम ग्डूम ग्राम ग्डूम. I heard rain fall, fall, fall. Sita sit, pita pit. Sita sit, pita pit. मैंने पानी की आवाज़ सुनी, बारिश के गिरने की आवाज़ सुनी जो किस तरह से आवाज़ कर रही थी. सिटा सिट पिटा पिट, सिटा सिट पिटा पिट. मतलब बूंदें जब लगातार नीचे गिर रही थी तो उसको इस तरह की आवाज़ें आ रही थी. It was the biggest storm सुनु सुनु had ever been in. यह सबसे बड़ा तूफान था जो सुनु सुनु ने पहले कभी नहीं देखा था. ओ चक चक ग्राम ग्डूम. सिटा सिट पिटा पिट. सिटा सिट पिटा पिट. प्लिप 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 प्लिप. एंड डू यू नो व्हाट? क्या आप जानते हैं क्या? सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट. सुनु सुनु पानी में बिल्कुल भी गीला नहीं होता है. डू यू नो वाई? क्या आप जानते हैं क्यों? कैन यू टेल मी वाई सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट इन द रेन? यस, बिकॉज द स्नेल सुनु सुनु hide his head and tail in his sail. सुनु सुनु अपनी पूंछ और अपने सिर को अपनी सेल में छिपा लेता है. In this way he saved himself to get wet in the rain. Dear kids, when rain falls, a snail hides himself in his cell. प्यारे बच्चों, जब बारिश होती है या फिर कोई भी खतरा होता है तो स्नेल्स अपने पूंछ और अपने सिर को अपनी पीठ पर, अपनी पूंछ पर बने हुई सेल में छिपा लेते हैं जिससे कि वो बच सके. You can see in this picture also. Now some new words which we have learned in this chapter. First is snail. S-N-A-I-L. Snail means a small animal with a round shell. Means घोंगा. हिंदी में घोंगा भी कहते हैं. Snails crawl very slowly. Snails बहुत ही धीरे चलते हैं. Dark, D-A-R-K means with little or no light. बिल्कुल कम उजाला या उजाला नहीं होना. गहरा या घना. Sentence: I saw a big star in the dark night. Feelers, F-E-E-L-E-R-S. Feelers means an animal's organ that is used for testing things by touch. फीलर्स महसूस
कराने वाले होते हैं। सेंटेंस, स्नेल एंड एंट यूज देयर फीलर्स टू नो विच फूड टू ईट। स्नेल्स और जो चींटियाँ होती है उनके सिर पर फीलर्स बने होते हैं और इन फीलर्स को वो भोजन को चेक करने के काम में लेती है कि कौन सा खाना खाने योग्य है या खाने योग्य नहीं है। यू कैन सी हियर फीलर्स एट हेड ऑफ दीज एनिमल्स। स्नेल और एंट के सिर पे आप यहाँ फीलर्स देख सकते हैं। फील मीन्स महसूस करना, देन फीलर्स मीन्स महसूस कराने वाले अंग। सो दीज आर फीलर्स। Storm, S-T-O-R-M. Storm means a violent weather with strong winds. Means तूफान. Sentence, the storm flew away all the leaves of my plants. Lightning means bright flash with thunder. आकाशीय बिजली, you can see in the sky when it is raining, lightning in the sky. There is a terrible flash of lightning in the clouds. Thunder, Thunder. Thunder means crashing noise after lightning. बादलों में बिजली के चमकने के साथ जो आवाज होती है, गड़गड़ाहट होती है, दैट इज कॉल्ड थंडर। सेंटेंस, इट बिगन टू थंडर आफ्टर वी रीच्ड द स्कूल। नाउ सम क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन आवर टेक्स्ट बुक। आंसर द क्वेश्चंस। नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। Dear kids, this activity is based on reading skill. First question is, who was Sunu Sunu? Sunu Sunu कौन था? We have learned about this in our chapter that Sunu Sunu is a snail. So you can write here, Sunu Sunu was a snail. Who was Sunu Sunu visiting? Sunu Sunu किन से मिलने गया? Sunu Sunu was visiting his friends' ants. Question 3. Where were the ants hiding? चींटियाँ कहाँ छिपी हुई थी? The ants were hiding under flower pot. Question 4. Did Sunu Sunu get wet? No. Sunu Sunu did not get wet in the rain. He hid himself in his cell. In this way, he saved himself to get wet in the rain. So, he did not get wet. Now, let's talk. Kids, you also talk about these questions with your siblings, with your friends and parents at your home and discuss. Do you go for morning walks? Yes, I go. If you go, then you can write here, yes, I go. Yes, I go for morning walks. Have you ever seen ants in the garden? Yes. So you can write here, yes, I have seen ants in the garden and in different places also. Watch and see where they go and what they carry to their holes. अगर आपने गार्डन में या कहीं पे भी चींटियाँ देखी है तो उनको ऑब्जर्व करो कि वो कहाँ पर जाती है और वो वहाँ से क्या क्या चीज़ें लाती है. So we can observe that they go from one place to another place, corner of the park or a home, any place, and they carry tiny left out grain particles and move towards their holes. चींटियाँ एक जगह से दूसरे कॉर्नर तक जाती है और वहाँ से जो अनाज के या जो भी दाने पड़े हुए हैं उनको इकट्ठा करती है और वो उनको अपने बिल के अंदर लाती है.
So kids, you have to discuss about these questions and you can write your answers according yourself. जैसा आपने देखा या फील किया वैसा आंसर लिखना है. Okay, so these answers are only for examples. Team time activity work. This activity is based on teamwork. Do you know why you see snails and earthworms after it rains? क्या आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि जब कि स्नैल्स और जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो बारिश होने के बाद ही क्यों दिखाई देते हैं? सिट इन अ ग्रुप एंड डिस्कस. आप ग्रुप में बैठकर बातचीत कर सकते हैं और इसके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी कैन फाइंड आउट लाइक दैट. Snails and earthworms live deep under the surface of the earth. So whenever it rains, their house get wet. Snails और जो earthworms होते हैं वो मिट्टी के अंदर गहरी मिट्टी में रहते हैं नीचे. जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी नीचे ज़मीन में जाता है. इससे जो स्नेल्स और अर्थवॉर्म्स के जो घर हैं वो भीग जाते हैं और इस कारण वो बाहर आते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ विच दे हैव टू कम ओवर द सरफेस ऑन द ग्राउंड टू फाइंड प्लेस टू लिव एंड फूड टू ईट. उनके घर गीले हो जाते हैं, इस कारण वो बाहर आते हैं ताकि अपने रहने के लिए दूसरा घर ढूंढ सके और कुछ खाने को भी मिल सके. सो दैट्स वाई द अर्थवॉर्म्स एंड स्नेल्स वी कैन सी आफ्टर इट रैन्स. यू ऑल्सो डिस्कस अबाउट दिस by sitting in group. Now let's write. Look at the pictures and complete the sentence. इन चित्रों को ध्यान से देखो और इनमें कुछ ब्लैंक्स है. उन ब्लैंक्स को नीचे ब्लू बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से सही वर्ड सेलेक्ट करके सेंटेंस को कंप्लीट करो. सो फर्स्ट सेंटेंस इज The cat is jumping the wall. तो ब्लू बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड और ओवर, इनमें से कोई एक वर्ड चूज करके इसमें फिलअप करना. इन का मतलब होता है अंदर, ऑन का मतलब होता है ऊपर, अंडर का मतलब होता है नीचे, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे और ओवर का मतलब होता है ऊपर से, बिना टच किए हुए ऊपर से गुजरना. दैट इज कॉल्ड ओवर. ओके, सो द कैट इज जंपिंग ओवर द वॉल. वी कैन राइट हियर ओवर. सेकेंड इज द कैट इज इन द बॉक्स. द कैट इज थर्ड नंबर का देखो. द कैट इज बिहाइंड द डोर. बिल्ली दरवाजे के पीछे है. द कैट इज फोर्थ नंबर. द कैट इज अंडर द स्टूल. बिल्ली स्टूल के नीचे है. द कैट इज ऑन बिकॉज अ कैट इज सिटिंग ऑन द बैग. सो वी कैन राइट हियर द कैट इज ऑन द सूटकेस. बिल्ली सूटकेस के ऊपर है. नेक्स्ट इज एक्टिविटी. सो लेट्स सिंग. दिस एक्टिविटी इज सिंगिंग एक्टिविटी. सो यू ऑल्सो डू. Out in the garden, it's fine day. With my ball, I like to play. I bounce my ball, I bounce my ball, I bounce my ball on each fine day. Out in the garden, it's fine day. With my kite, I like to play. I fly my kite, I fly my kite, I fly my kite on each fine day. इसमें एक बच्चा है जो गा रहा है कि बगीचे में बाहर हर एक अच्छे दिन मैं अपनी बॉल के साथ खेलना पसंद करता हूँ और मैं अपनी बॉल को बाउंस करता हूँ, बार बार बाउंस करता हूँ, मारता हूँ पैर से और हर एक अच्छे दिन में उससे खेलता हूँ. गार्डन में बाहर मैं हर अच्छे दिन अपनी पतंग को उड़ाकर उसके साथ खेलता हूँ और
उसको फ्लाई करता हूँ, बार बार उड़ाता हूँ और हर अच्छे दिन में उसको उड़ाकर खेलता हूँ. सो यू कैन ऑल्सो सिंग दिस पोएम with proper rhythm. Okay, so this is our chapter completed. I think you have understand about this chapter, what is given in this chapter. So go through again this video and learn more about this. Thank you.